क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन आखिरी समय पर सक्सेस किसी और के हाथ चली गई? करियर में प्रमोशन बार बार डिले हो गया, रिलेशनशिप में छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही चली गई, या एग्जाम और काम के समय अचानक हेल्थ का इशू आ गया? अगर हाँ, तो इसका कारण सिर्फ आपकी मेहनत की कमी नहीं बल्कि आपकी कुंडली का एक अपोजिशन योग भी हो सकता है। आज हम इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझेंगे और देखेंगे कि ये योग स्ट्रगल तो लाता है लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सक्सेस की तैयारी को भी करता है। अब बात करते हैं एक रियल केस की। मेरे पास एक बर्थ चार्ट आया। लड़का बड़ा मेहनती, हर प्रोजेक्ट में अपना 100% देता, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती तो कोई न कोई कंपटीटर इसे आगे निकल ही जाता, या फिर ऑफिस की पॉलिटिक्स उसे रोक देती। लड़के की कुंडली में 10th हाउस और 4th हाउस में एक अपोजिशन योग था और यही इसकी समस्या का सबसे बड़ा कारण था। करियर और पर्सनल लाइफ में लगातार खिंचाव देने का काम करता था। शुरुआत में ये बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, लेकिन यही स्ट्रगल उसे पेशेंस और सीख देने वाला साबित हुआ। धीरे धीरे अमित ने ऑब्स्टेकल्स हैंडल करना सीख लिया और आज सीनियर मैनेजर है। अपोजिशन योग ने उसे रोका जरूर लेकिन हराया नहीं। अपोजिशन योग का असर कहाँ कहाँ होता है, अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप की। किसी को पसंद आप करते हैं लेकिन छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसा तब होता है जब फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में इस प्रकार का एक अपोजिशन योग हमें दिखता है। अब बात करते हैं करियर और होम की। जॉब और फैमिली में बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है अगर 4th हाउस और 10th हाउस में इस प्रकार का अपोजिशन योग हमें दिखता है। स्टडीज और हेल्थ की अगर हम बात करें तो एग्जाम के समय सडन स्ट्रेस आती है और फैमिली की प्रॉब्लम्स आती है या नींद की कमी होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी कुंडली में 6th हाउस और 12th हाउस में इस प्रकार का योग हमें देखने को मिलता है। मतलब ऑपोजिशन योग एक स्ट्रगल तो लेके आता है लेकिन साथ ही साथ आपको कॉपिंग स्किल भी सिखाता है, पेशेंस भी सिखाता है। कहने का मतलब ये ऑपोजिशन योग आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं लेकर आ सकता है, परंतु इसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब समस्या आती है तो आप बेहतर तरीके से उसको तैयारी करके साबित करते हैं। ये आपको स्किल सिखाने का काम भी करता है। सोचिए, दो ग्रह आमने सामने खड़े हैं, जैसे जिंदगी के मैदान में दो योद्धा हो, एक इधर और एक उधर। यही है अपोजिशन योग। जब ये योग बनता है तो इंसान की जिंदगी में संघर्ष बढ़ जाता है, रास्ते कठिन हो जाते हैं, नतीजे देरी से आने लगते हैं और हर कदम पर जैसे एक इम्तिहान खड़ा हो। लेकिन सवाल है, ये इम्तिहान ज्यादा तीखे कब महसूस होते हैं? तो इसका राज है दशाओं में। हाँ, अगर इसका असर जीवन भर थोड़ी बहुत मात्रा में देखने मिलता है तो इसके गहरे परिणाम तब दिखते हैं जब वही ग्रह महादशा और अंतरदशा में एक्टिवेशन में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी लगन कुंडली में शनि लगन में है और 7th हाउस में सूर्य, और ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। जब शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चलेगी या फिर सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी, बस यहीं पर अपोजिशन योग की पूरी ताकत आपके सामने आ जाएगी। उस वक्त इंसान को मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी, संघर्ष का बहुत ज्यादा उठाना होगा और जिंदगी लंबी दूरी की रेस की जैसी लगने लगेगी। अगर लगन मजबूत है तो यही संघर्ष उसकी ताकत बन जाता है और वह हालात से हारता नहीं है बल्कि सीखता है, स्किल्स बढ़ाता है और दुनिया को साबित कर देता है कि मुसीबतें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मैं चुनौती को स्वीकार करना जानता हूँ। अब बात करते हैं ट्रांजिट की। जब वही ग्रह सूर्य और शनि गोचर में हमारी जन्म कुंडली के ग्रहों को हिट करते हैं, हमारे भावों को हिट करते हैं, तो उस वक्त भी उनके प्रभाव साफ तौर पर नजर आते हैं। यानी कि दशाएं हमारे लॉन्ग टर्म चैलेंज को दर्शाती है तो ट्रांजिट दिखाता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को।
फिर आती है प्रश्न कुंडली। जब कोई सवाल दिल में उठता है तो उस पल की कुंडली सबसे सटीक जवाब देती है, क्योंकि यहाँ टाइमिंग का कोई भ्रम नहीं होता। जो सवाल है उसका असर उसी पल की कुंडली में दर्ज हो जाता है। मान लीजिए कि सवाल करियर से जुड़ा है, तो हम नजर डालेंगे कुंडली के 10वें भाव पर। अगर कोई मैलेफिक ग्रह जैसे शनि हो गया, मंगल, राहु या केतु, अगर वो हिट कर रहा है 10th हाउस को, तो मान लीजिए कि रास्ता आसान नहीं रहने वाला है, संघर्ष करना होगा, रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर लगन मजबूत है तो व्यक्ति हार नहीं मानेगा, चुनौतियों को चीर कर स्किल्स और मेहनत के दम पर अपना मुकाम हासिल करेगा, वरना वही चुनौतियां उसके कंधों का बोझ बन सकती है। तो अपोजिशन योग हमें सिखाता है कि दशा में हमें लंबे इम्तिहान देखने को मिलेंगे और ट्रांजिट में वही परिणाम छोटे छोटे समय के लिए हमें देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। और प्रश्न कुंडली हमें उसी वक्त का सटीक जवाब देने का काम करती है। ये योग हमें संघर्ष जरूर देता है, लेकिन साथ ही साथ ये इंसान को मजबूत भी बनाने का काम करता है। जो हार मान ले उसके लिए सबसे बड़ा बोझ है, लेकिन जो डटे रहे उसके लिए जीत का सबसे बड़ा सबक है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन योग पर हमने पार्ट 1 भी बनाया था और उसमें हमने ये बताया था कि अपोजिशन योग क्या होता है और इसे कैसे देखते हैं, किस प्रकार से ये बनता है। आज हमने उसी कॉन्सेप्ट को रियल केस से क्लियर करने का प्रयास किया और अब अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अपोजिशन योग को रियल कुंडली पर प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे ग्रहों की अपोजिशन एस्पेक्ट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है, किस तरह से चार्ट को देखकर एक्चुअल सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, अपोजिशन योग आपका दुश्मन तो कतई नहीं है, यह आपकी जिंदगी की ट्रेनिंग ग्राउंड है। यह योग आपको गिराता है लेकिन हर बार आपको स्ट्रांग बनाने का काम भी करता है। आखिर में ये योग आपको पैसेंस सिखाता है, स्ट्रेंथ देता है और असली सक्सेस दिलाने का काम करता है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपोजिशन योग को सिर्फ स्ट्रगल मानेंगे या इसे अपनी सीक्रेट स्ट्रेंथ समझकर आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि अपोजिशन योग कैसे आपके करियर, आपकी रिलेशनशिप और हेल्थ पर असर डालता है और कैसे स्ट्रगल अंदर से आपको मजबूत बनाने का काम करता है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में किन चैलेंजेस या सवालों ने आपको परेशान किया है। क्या आपके करियर में कोई रुकावट है, रिलेशनशिप में किसी चीज ने आपको परेशानी बढ़ाई है, या हेल्थ या स्टडीज में अचानक स्ट्रेस आ रहा है। आपके हर सवाल और कंसर्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम सच में सुनने के, आपके सवालों का जवाब देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आपके जो भी डाउट है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हमें बताइए। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर आने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आप में से कोई एक होगा लकी व्यूवर जिसकी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस में करूंगा आप ही के साथ इसी चैनल पर। तो आप अपना प्रश्न लिखिए, अपनी सुझाव लिखिए और जो भी आपकी समस्या है मुझे कमेंट में लिख कर भेजिए। और अगर आप मुझसे कोई 1-to-1 कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और याद रखिए, अपोजिशन योग सिर्फ चैलेंज नहीं बल्कि आपकी जीत की तैयारी है। और जब प्रिपरेशन सही हो तो डेस्टिनी भी आपको रोक नहीं सकती। हर स्ट्रगल एक नई विक्ट्री स्टोरी लिखने का मौका आपको देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।